हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। और इसके बेसिक्स समझेंगे। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स समझना। तो बेसिक्स के लिए ना यहाँ पे जो आप लोगों की समरी है ना, यहाँ चलते हैं। चलो, यह समरी का जो 10th पॉइंट है इसको समझो। और यही जो फॉर्मूलाज है ना, या फिर जो भी आप इनको कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो देखो ये क्या है, ये ए की पावर पी, ए की पावर क्यू, और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। देखो ये है यहाँ पे ए की पावर है पी डॉट ए की पावर है क्यू। तो जब भी वैसे हम लोग है ना, इससे पहले के क्लासेस में भी ये चीज़ देख चुके हैं, फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं कि ए डॉट ए यानी कि ऐसा समझ लीजिए 3.3, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं, सपोज करिए 2 है और ये सपोज करिए 4 है। कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे ए यानी कि ये दोनों नंबर सेम है, और ये जो पी क्यू यानी कि ये ऊपर वाले नंबर अलग है। जब ये दोनों नंबर सेम होंगे ना, ये दोनों, तो हम इसकी जगह 3 की जगह हम ए की 3 लिख देंगे। और ये जो पावर होंगी ना, इनको क्या कर देंगे, प्लस हम लोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 3 की जगह दोनों के दोनों 4 होते और यहाँ पे इसकी जगह ये 2 होता, सपोज करो, इसकी जगह ये 8 होता, तो ये क्या हो जाता, 2 4 थे तो एक 4 लगा दो, और दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, 2 + 8 यानी कि 4 की पावर 10। तो कहने का मतलब ये है कि ए का मतलब है दो नंबर सेम है, और इनकी जो पावर है, अगर दो नंबर सेम है और बीच में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बीच में मल्टीप्लाई है, ये दोनों सेम है। इसको जो बड़ा वाला नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, उसके ऊपर छोटी सी जो पावर टंगी होती है उसको पावर बोलते हैं। तो ये पावर जो होती हैं ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। और इसी तरीके से जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं, ऐसे ही अगर ये डिवीजन में होते तो माइनस हो जाती पावर। कैसे, देखो बताती हूँ। अब हमने देखो मल्टीप्लिकेशन का देखा था, अब इसी तरीके से डिवीजन में, जैसे कि ये ए है 3/3 है, सपोज करो पी की पावर सपोज करो कि 4 है, और क्यू की पावर क्या है, क्यू की पावर सपोज करो कि 2 है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ये पावर, ये 3 थी, 2 3 थे तो एक 3 लिख दो। अब पावर जो थी ऊपर नीचे थी डिवाइड में, तो ये डिवीजन में जब ये पावर होंगी तो ये हो जाएंगी माइनस में, आगे वाली से पीछे वाली को माइनस कर देंगे, मतलब ऊपर वाली से नीचे वाली को। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 की जगह 4 होते दोनों के दोनों, और यहाँ पे ये करो, सपोज करो ये 8 होता और ये 5 होता, तो क्या हो जाता, एक 4 हो जाता और 8 ऊपर वाला -5 यानी कि 4 की पावर 3। तो इसी तरीके से मतलब क्या है ना कि ए है तो बेस सेम है और पावर क्या है, अलग है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। ये आ गई, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड मैंने क्यों बताया सेकंड वाले से पहले, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर थे, एक में मल्टीप्लिकेशन था, एक में डिवीजन था। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, मतलब जैसे कि ये 3 है और इसकी पावर 2 है और इसकी पावर सपोज करिए 7 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ये पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ये 3 आप लोग ऐसे लिखते हैं और 7 2 जा 14 हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल, 2 था, यहाँ पे अंदर क्या था, 3 था और ऊपर था 2 था सपोज करो, तो 2 तो ऐसे लिख देंगे और पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये वाला मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, आप हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है ना, इनको याद करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, ए की पावर पी, बी की पावर पी और इज इक्वल टू ए बी, यानी कि अगर सपोज करो कि 3 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर भी क्या है, 4 है। इसका क्या मतलब है कि बेस तो अलग है, यानी कि बड़े बड़े वाले तो अलग हैं बट पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे कि, और ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा लिख देंगे इसको 3 × 2 और इनकी पावर कॉमन पावर क्या लगा देंगे, 4। अंदर वाले को क्या कर देंगे, 3 2 जा 6 कर देंगे और पावर 4 यानी कि 6 की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हल्का सा बैक कर लीजिए वीडियो को और आ जाएगा। इनको पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा ताकि आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझ पाओ। इसी के बेसिस पे हमारे जो हैं क्वेश्चंस हैं, तो इसके ही बेसिस पे क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। तो ज़रा देखो हमें क्या बोला गया है, फाइंड 64 की पावर 1/2। अभी 64 की पावर 1/2 को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें
फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें 64 की पावर 1/2। अब देखो इसमें ना आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें ना याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो 64 की जगह आप क्या लिखोगे? 8 × 8 है ना, 2 बार 8 की पावर 1/2, राइट। तो 8 × 8 का क्या मतलब होता है? 8 × 8 का मतलब होता है 8 2 बार, यानी कि 8 की पावर 2 अंदर हाफ, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हो? अब हमने देखा था, हमारा फोर्थ वाला रूल था कि अंदर जो है और बाहर जो है उनको क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 × 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपॉन में है। तो आंसर हमारा इसका क्या आ गया? आंसर हमारा 8 आ गया। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 64 को आप लोग क्या बोलोगे? 64 को आप लोग क्या लिख सकते हो कि आप लोग को कट शट करना, मतलब छोटा करना है आपको। ये क्या है? 64 1/2 ऐसे नहीं, सिंपल फॉर्म में छोड़ना है भैया हमें। तो हम क्या करेंगे कि 64 हमने देखा क्या करें, कोई पावर में क्या कर सकता है। तो हमें याद आया कि 8 8 जा 64 होता है। तो हमने क्या करा? हमने 8 × 8 लिख दिया, और बाहर जो थी 1/2 इसको, अभी तो इन दोनों 8 पे आ गए, तो हमने ऐसे करके 1/2 बाहर लिख दी, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। अब क्योंकि 2 8 थे तो हमने इसको 8 की पावर 2 लिख दिया। हमें तो शॉर्ट करना है, देखो 8 की पावर 2 लिख दिया। अब हमने पढ़ा था कि ऐसे करके अंदर एक है नंबर, एक फिर पावर है, इसके बाहर पावर है, तो उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, बट ये तो अपॉन में थी ना, तो अपॉन वाले तो कट जाते हैं। तो आंसर आ गया 8। होपफुली समझ में आप लोगों को बच्चों आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। जो सेकेंड पार्ट है इसका वो देख लेते हैं। 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। अब 32 क्या होता है? इससे पहले की क्लासेस में भी समझाया तो था मैंने आप लोगों को कि कैसे लिखते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं। 32 को क्या लिखोगे भाई? 32 हमारा होता है 2 की पावर 5। सिंपल सा कट जाएगा फिर तो। 32 की जगह आप लिख दो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, या फिर आप इसको एलसीएम भी लेके इनका देख सकते हैं। एलसीएम लेके देखोगे तो और आसानी से कर सकते हो। जैसे कि 32 था, 32 की पावर 1/5 था। चलो पावर जो है ना इसको हम ज़रा और छोटा लिख देते हैं, ठीक है। 32 की पावर 1/5 था, तो हम जो बड़ा सा होता है ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, चलो, ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए रफ में। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। एलसीएम ले लिया तो कितने 2 आए? 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आप लोग 64 के साथ भी कर सकते थे, या फिर याद कर लो, दोनों में से कोई भी, है ना। तो अब इसको रफ में करके मैंने बता दिया, इसको हटा देती हूँ मैं। तो ये 6 टाइम जो 2 है वो 5 टाइम्स आ गया, और इसकी पावर 1/5 थी। तो 2 की जगह आप लोग 5 टाइम 2 की जगह क्या लिखोगे? 2 की पावर 5, और ब्रैकेट में 1/5 तो है हमारे पास। तो इसको आप और क्या लिख लोगे? इसको आप लोग ये लिख सकते हो 2 5 × 1/5। तो 5 से 5 कट गया, और आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। क्या किया जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था? सेम वही चीज़ तो हमने रिपीट करी है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था सेम टू सेम वही चीज़ हमने फिर से कर दी है। तो आगे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कर लिया, अब चलो थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या बोला है? थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि 125 की पावर 1/3। अब देखो 125 याद कर लो, क्या होता है 125? 125 होता है 5 × 5 × 5, यानी कि 3 टाइम्स 5 की मल्टीप्लिकेशन होता है 125, 1/3। 125 क्या होता है? 5 × 5 × 5। फिर से एलसीएम भी ले सकते हो आप, या फिर याद कर लो ये पावर 1/3। तो 5 कितने टाइम्स आ गया? 3 बार आ गया, तो 5 की पावर 3 × 1/3। तो तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे, ठीक है। 5 × 1/3, 3 से 3 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो हमने सारे के सारे जो तीनों करे हैं वो बिल्कुल एक ही तरीके से करे हैं, है ना। और कोई मतलब बिल्कुल सेम तरीका है इनको सॉल्व करने का। यहाँ देखो कि 64 1/2 था, फिर 64 की जगह 8 × 8 की पावर 1/2, और फिर बिल्कुल देखो ये हमने पावर काटी है सेम तरीके से। देखो यहाँ पे भी हमने पावर काटी है, यहाँ पे भी काटी है, और यहाँ पे भी हमने यही किया है। तो तीनों में एक ही तरीके से सोल्यूशन हमारा आया है। देखो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिए, बेसिक्स देख लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। क्वेश्चन 2 और 3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।